यूज्ड टू के सभी प्रयोग सीखेंगे विद एग्जांपल्स इन हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यूज्ड टू का, जिसमें आप बताते हैं कि किया करता था, मतलब कोई काम किया करता था, जिसे आप पास्ट के हैबिट के रूप में समझते हैं। इसे बनाने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज्ड टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट। समझने के लिए एग्जांपल समझिए कि आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। सब्जेक्ट आपका आई है, यूज टू आपका एक समझ सकते हैं आदत के लिए लगाया हुआ, उसके बाद आपका गो जो है आपका फर्स्ट फॉर्म है, आपका स्कूल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसी बार से ही यूज टू स्विम इन द रिवर, वो नदी में नहाया करता था। इस बार से बोलते हैं ही यूज टू स्विम इन द रिवर। इसी प्रकार से दे यूज टू प्ले क्रिकेट, मतलब वे लोग क्रिकेट खेला करते थे। इस पर से बोलते हैं वी यूज टू सिंग अ सॉन्ग, हम लोग गाना गाया करते थे। राहुल यूज टू ड्राइव अ कार, राहुल कार चलाया करता था। इस पर से इन सभी सेंटेंसेस में बताया जा रहा है कि ऐसा काम है जो कि पास्ट में कंटिन्यू था, पास्ट में रेगुलर था। इस पर से आप समझ सकते हैं पास्ट में ये रेगुलर एक्शन हुआ करता था, जैसे कि स्कूल जाया करता था, सवेरे उठ जाया करता था, मोबाइल चलाया करता था। इस पर से पास्ट में ऐसे एक्शन जो कि रेगुलर हुआ करता था, लेकिन वो अभी नहीं हुआ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पास्ट में वो हुआ करता था। इसी प्रकार से अगला यूज है यूज टू का, जिसमें आप बताते हैं कि आदत है। इसका मतलब ये कि प्रेजेंट में आदत है, जैसे मुझे शराब पीने की आदत है, उसे धूम्रपान करने की आदत है, उसे अधिक सोने की आदत है। इस सभी आप प्रेजेंट में बता रहे हैं, तो प्रेजेंट में बताने के लिए आप यूज टू का यूज करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हो जाएगा इज एम आर यूज टू। उसके बाद आपको ध्यान में ये रखना है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ पर आएगा आपका, उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा। आप फॉर एग्जाम्पल समझिए आई एम यूज टू ड्रिंकिंग वाइन, इट मीन्स मुझे शराब पीने की आदत है, प्रेजेंट टाइम में मुझे शराब पीने की आदत है। इस पर से बोलते हैं। इसी बात से ही इज यूज टू स्मोकिंग, उसे धूम्रपान करने की आदत है, प्रेजेंट टाइम में आप आदत बता रहे हैं। इज एम आर के साथ यूज टू, उसके बाद आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। इसी बात से दे आर यूज टू सीटिंग, इट मीन्स उन लोगों को धोखा देने की आदत है। इसी बात से प्रिया इज यूज टू यूजिंग अ फोन अलॉट, प्रिया को फोन अधिक चलाने की आदत है। इस पर से आप कई सारे सेंटेंसेस आप बनाते हैं यूज टू की मदद से, जिसमें आप बताते हैं कि प्रेजेंट में आदत है। इसी बार से अगला यूज है यूज टू का, जिसमें आप बताते हैं कि आदत था, इट मीन्स पास्ट में था। इसे बनाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आ जाएगा वॉज वर, यूज टू वर फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझिए आई वॉज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, इट मीन्स मुझे क्रिकेट खेलने का आदत था, पास्ट में आदत था। इसी बार से ही वॉज यूज टू स्लीपिंग अलॉट, उसे अधिक सोने का आदत था। अब रिया वॉज यूज टू डूइंग अ पार्टी, रिया को पार्टी करने का आदत थी। इस पर से बोलते हैं कि उससे आदत थी क्या, जिसका पार्टी करने का, यहाँ पर आपका करना आपका वर्ब है जो कि यहाँ पर डूइंग के रूप में आया हुआ है। दे वर यूज टू अब्यूजिंग, मतलब उन लोगों को गाली देने का आदत था, अब्यूज करने का आदत था। इस पर हो जाएगा शी वॉज यूज टू सिंगिंग अ सॉन्ग, इट मीन्स उसे गाना गाने का आदत थी। इस प्रकार से आप कई सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जिसमें आपको बताना है कि आदत था, मतलब पास्ट में आदत था। इसी बार से अगला यूज है, जिसमें आप बताते हैं यूज टू की मदद से एक आदत होगा, इट मीन्स फ्यूचर की आप बातें करेंगे। जब आप फ्यूचर की बातें करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हो जाएगा विल बी, और विल बी के बाद आपका यूज टू आएगा, यूज टू के बाद आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे और साथ में एक ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा ही विल बी यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, इट मीन्स उसे अंग्रेजी बोलने का आदत होगा, अभी प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में नहीं था, लेकिन फ्यूचर में आदत होगा, बिकॉज ही इज प्रैक्टिसिंग कंटिन्यूअसली। इसी बार से हो जाएगा कि हाँ, दे विल बी यूज टू स्मोकिंग, इट मीन्स उन लोगों को धूम्रपान करने का आदत होगा, फ्यूचर की बातें करते हैं। सी विल बी यूज टू कुकिंग फूड, उसे खाना बनाने का आदत होगी। इस पर से आप बोल सकते हैं उसे खाना बनाने का आदत होगी। रिया विल बी यूज टू रीडिंग द न्यूज़पेपर, रिया को अखबार पढ़ने का आदत होगा। प्रियंका विल बी यूज टू डांसिंग ऑन द स्टेज, प्रियंका को स्टेज पर नृत्य करने का आदत होगी। इस पर से आप कई सारे सेंटेंसेस बनाएंगे जहां पर आपको बताना है कि आदत होगा, तो विल बी के साथ यूज टू, उसके बाद आपका वर्ब का एनजी फॉर्म। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से हम अगला यूज समझते हैं, जहां पर आप बताते हैं यूज टू बी, मतलब यूज टू बी इट मीन्स हुआ करता था, मतलब आप कोई भी चीज हुआ करते थे,
कोई पद लेकर आप हुआ करते थे, इस बार से आप बोल सकते हैं। आप एग्जाम्पल समझिए, इसे बनाने के लिए आपको फॉर्मूला समझना होगा। फॉर्मूला से आपका सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यूज टू बी, उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें आप हुआ करते थे आप उसका नाम दे देंगे ऑब्जेक्ट में। एग्जाम्पल समझिए, आई यूज टू बी एन ऑनेस्ट मैन, इट मींस मैं एक ईमानदार आदमी हुआ करता था। दे यूज टू बी अ गुड स्टूडेंट, इट मींस वे लोग एक अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था। इस पर से बताते हैं, प्रिया यूज टू बी अ नर्स, इट मींस प्रिया एक नर्स हुआ करती थी। सी यूज टू बी अ सिंगर, वो एक गायिका हुआ करते थी। इसी बार से राहुल यूज टू बी अ डॉक्टर, राहुल एक डॉक्टर हुआ करता था। इन सभी सेंटेंस में आप क्या बता रहे हैं कि कोई चीज हुआ करता था, जो कि आपका यूज टू बी के साथ आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है। जहां पर आप बताने की कोई चीज हुआ करता था या फिर कोई चीज हुआ करती थी फीमेल के लिए। इसी बार से अगला यूज समझते हैं, यूज टू के साथ आप बताते हैं हैव। अगर आप यूज टू के साथ हैव बताते हैं, इसका मतलब होता है कि पास हुआ करता था, मतलब कोई चीज आपके पास हुआ करता था। आपके पास बहुत सारे पैसे हुआ करते थे, आपके पास मोबाइल हुआ करता था, आपके पास कार हुआ करता था, मतलब कोई चीज आपके पास हुआ करता था, उस सेंस में आप यूज टू हैव बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझने से पहले आपको समझना होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा यूज टू हैव, उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, जैसे आई यूज टू हैव अ कार, मेरे पास एक कार हुआ करता था। पास्ट में आप बता रहे हैं कि मेरे पास एक कार हुआ करता था। इसी बार से ही यूज टू हैव मैनी फ्रेंड्स, मतलब क्या उसे उसके पास कई सारे दोस्त हुआ करता था। ही यूज टू हैव मैनी फ्रेंड्स। इसी बार से राहुल यूज टू हैव लॉन्ग हेयर, राहुल के पास लंबे बाल हुआ करता था। सुमन यूज टू हैव टू बाइक्स, सुमन के पास दो बाइक हुआ करता था। इन सभी सेंटेंस में आप बता रहे हैं कि उसके पास कोई चीज हुआ करता था, इट मीन्स कोई चीज हुआ करता था, तो आप यूज टू के साथ हैव लगाएंगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगला यूज है गेट यूज टू, और गेट यूज टू का मतलब होता है गाइस आदत हो जाता है। इसका मतलब कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम कोई काम करते हैं तो उस काम की वजह से मुझे आदत हो जाता है। इसे बनाने के लिए आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट गेट या गेट सिंगुलर या प्लूरल के लिए। इसी प्रकार से यूज टू के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल समझिए, जैसे आई विल नॉट स्मोक, मैं स्मोक नहीं करूंगा, धूम्रपान नहीं करूंगा, बिकॉज आई गेट यूज टू स्मोकिंग, मुझे मैं धूम्रपान नहीं करूंगा। आई विल नॉट स्मोक, मैं स्मोक नहीं करूंगा, मतलब धूम्रपान नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे स्मोकिंग का आदत हो जाता है। ही डजंट वांट टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना नहीं चाहता है, एज बिकॉज क्योंकि ही गेट्स यूज टू प्लेइंग, मतलब कि उसे खेलने का आदत हो जाता है। वो क्रिकेट खेलना नहीं चाहता है क्योंकि उसे खेलने का आदत हो जाता है। शी गेट्स यूज टू सिंगिंग अ सॉन्ग, उसे गाना गाने का आदत तो हो जाती है। इस पर से बताते हैं सी है तो हो जाती है। डोंट टॉक टू देम एज दे गेट यूज टू टॉकिंग फ्रैंकली, उनसे बात मत करो, डोंट टॉक टू देम, क्योंकि आज उन लोगों को फ्रैंकली बात करने का आदत तो हो जाता है। इस प्रकार से आप बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं गेट यूज टू की मदद से, जहां पर आप बता दें कि आदत हो जाता है। इसी प्रकार से अगला है गाइस गोट यूज टू, जिसमें आप बताते हैं कि आदत हो गया, मतलब कि पास्ट में आप बताते हैं कि आदत हो गया, कोई काम किया और उसकी वजह से मुझे आदत हो गया, जैसे शराब पीने का आदत हो गया, तो स्मोकिंग करने का आदत हो गया। इस पर से बताते हैं फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, उसके बाद उसका हो जाएगा गोट यूज टू वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, जो भी चीज करने का आदत हो गया आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म में बताएंगे। एग्जाम्पल है जैसे ही गोट यूज टू रनिंग फास्ट, मतलब उसे तेज दौड़ने का आदत हो गया, उससे तेज दौड़ने का आदत हो गया। ही गोट यूज टू रनिंग फास्ट। राहुल गोट यूज टू स्मोकिंग, राहुल को धूम्रपान करने का आदत हो गया या फिर स्मोकिंग करने का आदत हो गया। इसी बात से सी गोट यूज टू कुकिंग फूड, मतलब उससे खाना बनाने का आदत हो गया। सी गोट यूज टू कुकिंग फूड। दे गोट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, मतलब उन लोगों को क्रिकेट खेलने का आदत हो गया। इसी प्रकार से अगला यूज है हैज या हैव बीन के साथ आप यूज टू जब आप बताते हैं, इसका मतलब यूज होता है कि आदत तो हो गया है, प्रेजेंट में आदत हो गया है। इस पर से बताते हैं फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव बीन, उसके बाद वर्ब का आपको यहाँ पर लगाना है यूज टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हो जाएगा ही हैज बीन यूज टू ड्रिंकिंग वाइन, इट मीन्स कि उसे शराब पीने का आदत तो हो गया है। ही हैज बीन यूज टू ड्रिंकिंग वाइन। इसी बार से राहुल हैज बीन यूज टू स्मोकिंग, राहुल को स्मोकिंग करने का आदत तो हो गया है।
इसी बार से यू हैव बीन यूज्ड टू टॉकिंग टू हर, इट मीन्स कि तुम्हें उससे बात करने का आदत तो हो गया है। यू हैव बीन, उसको बाद यूज्ड टू, उसको बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसी बार से सी हैज बीन यूज्ड टू वॉकिंग ऑन फुट, उससे पैदल चलने का आदत तो हो गया है। इसी प्रकार से कई से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं हैज हैव बीन के साथ यूज्ड टू वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इस बार से आई हैव बीन यूज्ड टू ड्राइविंग अ कार, मुझे कार चलाने का आदत तो हो गया है। इसी प्रकार से अगला है, यहाँ पर आप बताते हैं हैड बीन। हैड बीन के साथ आप यूज्ड टू लगाते थे, इसका मतलब कि आदत हो गया था, कोई चीज करने का आदत तो हो गया था। एग्जाम्पल से पहले आपको फॉर्मूला समझना है। फॉर्मूला ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हो जाएगा हैड बीन यूज्ड टू वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझिए, ही हैड बीन यूज्ड टू अब्यूजिंग, उसे गाली देने का आदत तो हो गया था। आई हैड बीन यूज्ड टू रनिंग फास्ट, मुझे तेज दौड़ने का आदत तो हो गया था। शी हैड बीन यूज्ड टू कटिंग पोटैटोस, इट मींस उसे आलू काटने का आदत तो हो गया था। इसी प्रकार से कई सा सेंटेंसेस आप इजिली बना सकते हैं। यू हैड बीन यूज्ड टू गेटिंग योर हेयर कट स्टाइलिश, इट मींस कि तुम्हें अपने बालों को स्टाइलिश कटाने का आदत हो गया था। जिस प्रकार से आप बोलते हैं, कई सा सेंटेंसेस आप इजिली बना सकते हैं। गाइस, अगला इसी प्रकार से यूज्ड टू, सब पर आप बताते हैं आदत हो रहा है। उससे बनाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना इज आर, उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पर गेटिंग इस मार्क के साथ, जो कि आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म के रूप में भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद आपका हो जाएगा यूज टू, उसके बाद आपका यहाँ पर यूज टू के बाद तुरंत आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा एक ऑब्जेक्ट। इस बार से हो जाएगा यू आर गेटिंग यूज टू ड्रिंकिंग वाइन, इट मीन्स तुम्हें शराब पीने का आदत हो रहा है। तुम्हें शराब पीने का आदत हो रहा है, यू आर गेटिंग यूज टू ड्रिंकिंग वाइन। ही इज गेटिंग यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, उससे अंग्रेजी बोलने का आदत तो हो रहा है। इसी बात से सी इज गेटिंग यूज टू ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर, उससे कंप्यूटर चलाने का आदत तो हो रही है, हो रही है, इस बार से आप बता सकते हैं। इस बार से दे आर गेटिंग यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, उन लोगों को क्रिकेट खेलने का आदत तो हो रहा है। आई एम गेटिंग यूज टू मेकिंग वीडियोस, मुझे वीडियो बनाने की आदत तो हो रहा है। इस बार से आप कैसा सेंटेंसेस बना सकते हैं, इस पर आपको बताना है कि आदत हो रहा है, तो ई से मार्क के साथ गेटिंग यूज टू। इसी बार से अगला यूज है, यहाँ पर आप बताते हैं कि आदत हो रहा था, इट मीन्स पास्ट की बातें करते हैं, तो वहां पर आप बताते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आपको जगह वो गेटिंग यूज टू वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझिए, दे वर गेटिंग यूज टू वंडरिंग हिदर एंड दिदर, इट मीन्स वो लोगों को इधर उधर घूमने का आदत हो रहा था। दे वर मतलब क्या, दे वर पास्ट में हो गया, दे वर गेटिंग यूज टू वंडरिंग, मतलब उन लोगों को घूमने का आदत हो रहा था। हिदर एंड दिदर का मतलब होता है इधर उधर। इसी बार से सी वॉज गेटिंग यूज टू लिविंग अलोन, इट मीन्स उसे अकेले रहने का आदत तो हो रही थी। इस बार से बताते हैं। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा, राहुल वॉज गेटिंग यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, राहुल को इंग्लिश बोलने का आदत हो रहा था। राहुल वॉज गेटिंग यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। आई वॉज गेटिंग यूज टू टॉकिंग इन इंग्लिश एट हाउस, एट मीन्स मुझे घर पर इंग्लिश में बात करने का आदत हो रहा था। इस बार से बताते हैं आदत हो रहा था पास्ट में, तो फिर आप वहां पर वो से वर्ड के साथ गेटिंग यूज टू का यूज करते हैं। इसी प्रकार से गाइस आपने सीखा गेट यूज टू के सभी प्रयोग कैसे किया